ब्यूरो ऑफ जर्नलिस्ट फेडरेशन की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष यूके त्रिपाठी, जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष संजय कुमार ने पत्रकारों के उत्पीड़न और हत्या के खिलाफ एक प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया। इनका मानना है कि जो सरकार तानाशाह चला रही है वह तानाशाही बंद होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बिहार में जो यूट्यूबर मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर रखा है उसका कोई दोष नहीं है, फिर भी उस पर एनएसए लगा दिया गया है। सरकार कहती है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन हम पत्रकारों का मानना है कि कहाँ है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। अगर मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो हम पत्रकारों को भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए और मनीष कश्यप को, जो कि बिहार का यूट्यूबर है, उसे जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मेरा नाम यूके त्रिपाठी है, वरिष्ठ पत्रकार हूँ। देखिए, ये कहना कि मैं मनीष कश्यप के लिए इकट्ठा हुआ हूँ सही नहीं है, क्योंकि मनीष कश्यप वर्तमान में उत्पीड़ित हैं, तो मैंने उनके एक ये बनाया है, सिंबल बनाया है। दर्द भी है, उनके लिए भी है, लेकिन मेरा लड़ाई पूरे पत्रकार के लिए। आज मनीष कश्यप के साथ जो हुआ ये नया नहीं है, पूर्व से ही अनेक पत्रकारों को उत्पीड़न किया जाता रहा, हत्याएं कर दी गई है। आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि सत्ता की एक अपनी हनक होती है कि हम सत्ता में हैं तो हमसे बड़ा कोई नहीं होता। जब मर्जी किसी पत्रकार को घसीट के ले जाओ, कोई छुट भैया नेता भी गोली मार देता है। तो मेरी लड़ाई अब दो तीन चीज में है। आप चौथा खंभा कहते हैं, हमें नहीं चाहिए चौथा खंभा, हम नहीं हैं। या तो हमें आप मीडिया रहने दीजिए, और नहीं तो चौथा खंभा कहते हैं तो कानूनी दर्जा दीजिए ना, जिस तरह से विधायिका को दिए हुए हैं, एमएलए एमपी को इतनी सारी सुविधाएं दिए हुए हैं। आप लोग इस लू भरी धूप में कैमरा पत्रकार लेकर दौड़ रहे हैं। आप लोग का कोई ह्यूमन राइट नहीं है। आपका मतलब मेरा भी, जो भी पत्रकार है, जो हर गली जाता है, अपमानित भी होता है, धक्के भी खाता है, हत्या भी होती है, तो सरकार कानून बनाए, चौथा खंभा को कानूनी दर्जा दे। पत्रकारों के लिए जिसकी हत्या होती है उसके परिवार के लिए भी करे, जैसे और जगह होता है। बच्चों का ध्यान दे, पत्रकारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो, क्योंकि पत्रकार हीनियस क्राइम नहीं करता। जो अपराधी है वहाँ तो पलक पावड़े बिछाए जाते हैं। जो भी अपराधी है वहाँ तो पलक पावड़े बिछाते हैं प्रशासन। पुलिस का दोष नहीं देता मैं, ऊपर से आदेश आता उस तरह से करते हैं, क्योंकि उन्हें भी बढ़िया पोस्टिंग चाहिए, बढ़िया जगह चाहिए, हर तरह की चीज़ें चाहिए। तो ये लड़ाई मनीष कश्यप की भी है, और मनीष कश्यप के साथ साथ पूरे पत्रकार बिरादरी की भी है। जो भी अच्छा, एक्रीडेशन आप देते हैं, उसके लिए आपने कोई कानून व्यवस्था बना रखे? नहीं। जिसका पैर भी पहुंच गया मिल गया। आप जिंदगी भर पैर घिसटते रह जाइए, आप 5000 न्यूज़ प्रसारित कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं चौथा खंभा को एक आप कानूनी रूप से स्थान दीजिए, और चौथा खंभा को मीडिया के हवाले कीजिए, मीडिया चलाएगी। साथ हम छोटा बड़ा की बात नहीं कर रहे हैं, बड़ों के साथ भी हुआ है। मैंने क्या बोला, मनीष कश्यप एक नाम है जो तत्कालिक उत्पीड़न का शिकार हुआ है, लेकिन ये सबके साथ होता है। दुर्भाग्य है, एक बात बताइए, एक नेता भ्रष्टाचार करता है, उसके पीछे सारे नेता खड़े हो जाते हैं। गोपाल जी कराइए। एक नेता हत्या करता है, रेप करता है, उसके बचाने के लिए उसके पीछे सारे खड़े हो जाते हैं। पत्रकार न हत्या करता है, न रेप करता है, न कुछ करता है, वो एक न्यूज़ दिखाता है। उसमें हो सकता है उससे कुछ गलत बातें निकल जाती हो, लेकिन क्या आप उस पर आप एनएसए लगा देंगे? मनीष कश्यप पे एनएसए क्यों लगाएगा? चूंकि आपकी जो मर्जी है लगा देंगे, ठीक है, कोर्ट से वो निपट लेंगे, लेकिन ये कोर्ट की परेशानी क्यों झेलेंगे? तानाशाही है। उनको ये लगता है कि हम पावर में हैं तो हमारे खिलाफ कोई किसी को बोलना नहीं चाहिए।
तो काहे का चौथा खंबा? बता दो, मीडिया फालतू है। बैठते हो तो झूठ मूठ का आप चौथा खंबा हैं, आप बहुत हैं, आप हिमालय पहाड़ हैं, आप गंगा से भी बड़े हैं, यही ना कहा जाता है हम लोगों को। और हकीकत में क्या है, चाहते हो कि जूता के नीचे रहे, नहीं चलेगा। अब हमारी डिमांड होगी, इस कार्यक्रम के बाद हम एक सेमिनार भी करेंगे, उसमें और लोगों को भी बुलाएंगे और चाहेंगे आप लोग भी आइए, सब लोग। धन्यवाद आप लोगों। कोई नेशनल मीडिया यहाँ आता है? नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये गरीबों का कार्यक्रम है, इसको कोई दिखाना नहीं चाहता। चलिए, धन्यवाद आप लोग का। मंत्र पे एकत्रित होने का जो मकसद था, आजकल जो पत्रकार के पीछे, पुलिस के पीछे सरकार हाथ धोकर पड़ी है। खास करके पत्रकार के पीछे इसलिए पड़ा हुआ है कि पत्रकार एक ऐसे काम कर रहे हैं जो सरकार के काम हमारे तक, हमारी जो मांग होती है सरकार तक पहुंचाती है, जिससे पब्लिक को पता होता है कि सरकार हमें क्या कहना चाह रही है और क्या हमें करना चाहिए। मनीष कश्यप के लिए आज हम लोग यहाँ आए थे, उनकी चर्चा कर रहे थे। हमारा मकसद था, हम लोग को जो मकसद है कि आप जितने भी हम पत्रकार हैं उनकी सुरक्षा हो। सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि अगर हम आपके डिपार्ट के कमी बताएं तो आप मुझे हत्या कर दें, आप मुझे जेल में डाल दें। सुरक्षा नहीं होती है। आपकी यह दादागिरी है, यह सरकार की दादागिरी है। और जैसे जैसे बिहार में आपने देखा है कि मनीष कश्यप के साथ हुआ है, मनीष कश्यप के साथ ऐसा क्या हुआ? मूल जड़ पकड़िए। मनीष कश्यप एक ऐसे पत्रकार थे, हम कई बार देखे हैं, व्यक्तिगत हम जानते भी हैं। उन्हें भ्रष्टाचार का उजागर किया, बालू माफिया के साथ, रोड के जो ठेकेदार है उनके साथ उन्हें खूब झड़प हुई है। यही बात सरकार तक मैसेज देना चाह रहा है, उन्होंने सरकार को मैसेज दिया। लेकिन दुख है कि जो काम करने वाले हैं वो सरकार के ही आदमी है। अब वो सरकार फंस रही है कि अब करे तो करे क्या, तो सबसे भाई चलो भाई पत्रकार इसी को उठाकर डाल दो। इसी चक्कर में पत्रकार को डाल दिया। इससे हम पत्रकार कमज़ोर हो रहे हैं, हमारी पत्रकारिता कमज़ोर हो रही है। हम लोग जो पढ़े लिखे और कलम चलाने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो रही है। सीधा सा सरकार का मैसेज है कि भाई आप पढ़ लिख लिए ठीक है, लेकिन आप कलम नहीं चला सकते हैं। यानी एक 7वीं 8वीं पास स्वास्थ्य मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन हम कलम नहीं चला सकते हैं। हमारी पत्रकारिता रोकी जा रही है, हमें बोलने पर की जो आज़ादी है रोकी जा रही है। इसलिए हम लोग आज जंतर मंतर पर एकत्रित हुए थे और आप सभी पत्रकारों से निवेदन करते हैं कि आप सब एक होकर आवाज़ उठाएं। आपको याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक आवाज़ उठाया था, जय किसान जय जवान, उस समय के याद कीजिए। उसी तरह आज वह आवाज़ उठाए कि हम सब पत्रकार एक है। तब साथ जा करके जो भ्रष्टाचार की जड़ें जो जड़ पकड़े हुए हैं उस जड़ को हम लोग उखाड़ पाएंगे। इसलिए हम आज जंतर मंतर पर एकत्रित हुए थे। क्या कारण? देखिए, नेशनल मीडिया भी पत्रकार है। बहुत अच्छा सवाल किया, नेशनल मीडिया भी पत्रकार है। अब नेशनल मीडिया क्यों नहीं उठाई, जानकारी हम दे दें कि जिस दिन नेशनल मीडिया इस मैसेज को चला देगा उस दिन या तो सरकार गिरेगी या भारत सरकार मजबूर होकर उस पर कदम उठाएगी। छोटे मीडिया जो है, यूट्यूबर जो हैं, जैसे जो लोग होंगे उनको पता है कि यूट्यूबर बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, ऐसे जाते रहेंगे। यही रीजन है कि बड़े पत्रकार नहीं चला रहे हैं। बड़े पत्रकार जिस दिन चलाएंगे, जो सरकार से पैकेज मिलता है वो मिलना बंद हो जाएंगे। उनको पाबंद लगाई जाती है कि आप इस तरह की बात ना करें। बिल्कुल स्पष्ट भाषा बता रहा हूँ मैं। और आप हैं, अगर पत्रकार के डर नहीं है, बोलने पर आज़ादी पे ब्रेक लगा रहे हो, सच्ची बात दिखाने को राजी नहीं है। आप ये मान लें कि कोर्ट के अंदर में करोड़ों कोर्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। 2 दिन में कैसे उबल के पहुंच गया कोर्ट में? 2 दिन में कैसे पूरे भारत के कोर्ट में पहुंच गए केस? कर्नाटक से आके कैसे लोग ले गए यहाँ? आप समझिए, करोड़ों केस पेंडिंग है, करोड़ों सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उस पर सुनने का समय नहीं है। तब सीधा सा हाथ है कि सरकार करवा रही है, सरकार हमारे बोलने की आज़ादी पर रोक लगा रही है। समझिए आप। थैंक यू। हाँ, हम लोग आज जंतर मंतर पे उपस्थित हैं और पत्रकारों के लिए उपस्थित हैं। पत्रकारों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और हमारा ये है कि संघर्ष हम जीतेंगे और पत्रकारों को आज न्याय मिले। सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि हमें चौथावें स्तंभ के रूप में संविधान से मान्यता मिले। हम कहते हैं कि हम चौथा स्तंभ हैं, लेकिन संविधान में वास्तविकता है कि हम नहीं हैं और उससे हमें चौथे स्तंभ के रूप में जब तक हम नहीं एस्टेब्लिश हो रहे हैं तब तक हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा। और आज मेरी एक लड़ाई और है कि सभी पत्रकारों को पत्रकार सुरक्षा कानून यहाँ लागू करके सभी पत्रकारों को दिया जाए उसका लाभ। इसलिए कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने भी
पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया, जिसमें पोर्टल वाले लोगों को भी शामिल किया गया। और हमारी भी सोच है कि पोर्टल के लोग भी पत्रकार हैं और उन लोगों के साथ भी न्याय हो और उनके साथ भी कुछ हो। जैसे हमारा एक मांग है दिल्ली सरकार से कि दिल्ली सरकार में जैसे बड़े लोगों को जो बड़े मीडिया से जुड़े हैं और उनके स्थिति में दिक्कत ये है हम लोग के साथ कि आप न रेल की आपकी फैसिलिटी है, रेल की तो फैसिलिटी बंद कर दी गई। आपको बस से आने जाने की सुविधा तो कम से कम प्रदान करें। आप पोर्टल से हैं इसलिए आप नहीं आ सकते हैं। आप पीआईबी एक्रीडेटेड नहीं है तो आप नहीं आ सकते हैं। तो इसको पीआईबी का एक्रीडेशन का मैटर क्लियर किया जाए। पीआईबी में नए लोगों को रखा नहीं जा रहा है और यूपी में तो पीआईबी 2012 के बाद हुआ ही नहीं है, एक भी मेंबर नहीं बना है पीआईबी का। और इसलिए हम पत्रकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि पत्रकार भाई हमारे एक हों और आप भी हमारे साथ रहें और इस लड़ाई को लड़े। धन्यवाद। संजय सब के बारे में मुझे तो सच्चाई है कि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि सच्चाई ये भी सत्य है कि मैं बिहार से ही हूँ, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना है और अगर उसका जो है मैटर अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो गलत है। समाज में हर किसी को जीने का हक है और अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो हमें मिल रहा है कि हमें अपने बोलने की स्वतंत्रता है, तो इसका अगर वो उसने कहा है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत उसे रिलीज होना चाहिए और उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं सुमन ओझा, मैं खबरों का भंडार संसार दर्पण क्राइम कंट्रोल मीडिया की मैं संपादक हूँ और ये पत्रकारों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, इनके साथ अत्यंत अत्याचार हो रहा है और हमारे पत्रकार स्वयं छोटा बड़ा भेदभाव देखते रहते हैं। इसी में हम एकता में ही बल है। हम जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमारे साथ ऐसा होता रहेगा। अभी ये जो हमारे पत्रकार के साथ हुआ, ये हमारी एकता की कमी के कारण हुआ। हमको एक होने की आवश्यकता है। हम एक हुए तो सब ठीक होगा और हम सब तन मन धन से लड़ाई लड़ेंगे अपने पत्रकारों के लिए और उम्मीद करते हैं आप भी पत्रकार हम एक साथ होकर के अपना संघर्ष करें। ये इनकी धांधलेबाजी है, इनको रिहा करना चाहिए। सरासर ये गलती हो रही है हमारे पत्रकार के साथ और हमें सबको मिल करके एकाग्र होकर के इसके लिए फाइट करना चाहिए। धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।